सीएनबीसी आवाज पर हो रहा है आज स्मार्टफोन्स का महामुकाबला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे ने आज भारत में अपना स्मार्टफोन प्रो 8 या ऑनर, जो उसका भारत में ब्रांड है, ऑनर प्रो 8 लॉन्च कर दिया है। तो जब OnePlus 5 लॉन्च हुआ था तब से ये बात होने लगी थी कि ऑनर प्रो 8 भी आने वाला है। वो भी एक ऐसा फोन होगा जो OnePlus 5 जैसे ही स्पेसिफिकेशन पे बना होगा और बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने की काबिलियत रखेगा। तो लीजिए, आ गया ये फोन। ढेर सारे फीचर्स हैं इसमें, ढेर सारी बातें हैं जो इसे लेकर हम करेंगे। कितनी बड़ी टक्कर देगा ये OnePlus को, और साथ में आईफोन, पिक्सल, सैमसंग, इनके लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा, ये सारी बात आज होने वाली है। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सिद्धार्थ शर्मा, टेक एडिटर, नेटवर्क 18 डिजिटल, और मुकेश कुमार सिंह साहब जो कि प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट है और कंटेंट हेड है 91 मोबाइल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, सवाल आपसे, आप तो इवेंट में भी थे, देख के आए फोन, इनफैक्ट शायद आप लेके भी बैठे होंगे कार्यक्रम के अंदर। कैसा लगा पहली नजर में? देखिए विपिन, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास फ़ोन थोड़ा पहले ही आ गया था। ये है ऑनर 8 प्रो। ऑनर 8 लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था उसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। 4th जनरेशन, इसमें ड्यूल कैमरा यूज़ किया गया है। और आपने बात कही OnePlus की, हमने लास्ट टाइम आपके ही शो पे बताया था कि ऑनर 8 प्रो भी आने वाला है। 2000 रुपये सस्ता भी है और बहुत ही बेहतरीन इसका डिस्प्ले भी है। तो ये फ़ोन काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग भी रहेगा मार्केट के लिए। हमारे पास OnePlus भी पड़ा हुआ है, OnePlus 5। और मेजर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें कैमरा बम्प दिखता है आपको OnePlus 5 में, और इसमें जो है फ्लैट बैक कैमरा डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है दैन OnePlus 5। राइट, तो फर्स्ट कमेंट अच्छा लग रहा है सिद्धार्थ को देखने के मामले। फोन एक एक करके सारे फीचर लेंगे। मुकेश जी, आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहा ऑनर 8 प्रो के लिए? सर, मैं बिल्कुल सिद्धार्थ की बातों से सहमत हूँ कि डिस्प्ले जो फ़ोन का है ना वो बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि 4000 mAh की बैटरी कंपनी ने यूज़ की है, बावजूद इसकी आपको ये जो फ़ोन मिलेगा ना, ये स्लिक फ़ोन है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और इसके डिज़ाइन में आप कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकते। 5.7 इंच का जो इसका डिस्प्ले है, जो जनरली आप देखेंगे तो OnePlus 5 जो है वो 5.5 इंच का है। तो उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लगेगा। तो डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा है। मैं सिद्धार्थ की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और फ़ोन का जो प्रोसेसर है, रैम है, हम आगे भी बात करेंगे स्पेसिफिकेशन पे, तो वो काफ़ी पावरफुल है ये फ़ोन। राइट, तो प्रोसेसर की बात ही सबसे शुरू में कर लेते हैं, और जो कि अब महामुकाबला ही कर रहे हैं तो शुरू से ही मुकाबले में उतर जाते हैं। देखिए, इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन नहीं है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन ना होके दूसरा खुद का प्रोसेसर यूज़ करना, ये कितना, क्योंकि हम देखते हैं स्नैपड्रैगन जिस तरह से वर्ल्ड वाइड उसकी छाप है, या इंटेल की तरह वो होता है सिद्धार्थ, तो क्या होममेड प्रोसेसर लगाने से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, या कहीं से कहीं तक वो परफॉर्मेंस में कोई कम नहीं पड़ता? विपिन, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एप्पल कौन सा प्रोसेसर यूज़ करता है? वो अपना प्रोसेसर यूज़ करता है, ना कि Qualcomm Snapdragon 835। सो 835 जो प्रोसेसर OnePlus 5 में आता है और अन्य फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आता है, वो एक ऐसा प्रोसेसर है जिसे कह सकते हैं आप जनता फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अब यहाँ पे खुद का जो इन्होंने Kirin 960 प्रोसेसर यूज़ किया है, इस प्रोसेसर की वो ऑप्टिमाइज्ड पावर जो है इस फ़ोन में यूटिलाइज कर सकते हैं। उनका खुद का UI भी है इसके साथ, और काफ़ी हद तक ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है इन कंपैरिजन जो प्रीवियस जनरेशन किरिन प्रोसेसर था हुआवे का। और हुआवे जो है वर्ल्ड का नंबर 3 स्मार्टफोन ब्रांड है, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ब्रांड है। एंड जिस तरीके से एप्पल अपना खुद का प्रोसेसर बनाता है और खुद का OS बनाता है, ठीक है, इसमें OS गूगल का है, बट EMUI इनका खुद का है और प्रोसेसर भी खुद का है। तो ऑप्टिमाइजेशन जिसकी बात की जाती है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमाइज नहीं होता हमारा मोबाइल फ़ोन। कई लोग स्टॉक एंड्रॉयड प्रेफर करते हैं, कई लोग थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर प्रेफर करते हैं। उस मामले में हुआवे एक तरीके से बैलेंस दे पा रहा है ये ऑनर 8 प्रो के साथ। एंड EMUI 5 की एक खास बात ये भी है, जो कि ऑनर वाले भी बोलते हैं कि 500 दिन तक ये फ़ोन लैग नहीं करेगा। जैसे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है अगर आप 6-7 मंथ के पीरियड पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली, ये फ़ोन स्लो नहीं होता है, पर उतना नहीं होता है कि आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़े, जैसे अन्य सैमसंग और अदर फोन्स के साथ आपको देखने को मिलता है। स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है इसमें, बट खुद का प्रोसेसर होने के कारण वो इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, इवन विद गूगल एप्स एज वेल एज देयर ओन एप्स। राइट, मुकेश जी, अब प्रोसेसर की जान या प्रोसेसर को जो ताकत देगी वो है उसकी रैम।
फिर मैं बात करूं अगर वन प्लस के मुकाबले, देखिए 6 GB का रैम इसमें आ रहा है, 6 GB कोई कम नहीं होता है, लेकिन वन प्लस थोड़ा सा आगे हो जाता है अपने हायर एंड वर्जन पे जिसमें 8 GB का रैम है। उसने 2 वर्जन उतारे हैं, एक ही वर्जन लेकर आए हैं, एक में 6 GB है, दूसरे में 8 वन प्लस में, और इसमें सिर्फ 6 GB है। तो ये जो 2 GB का डिफरेंस है, अगर मैं हायर एंड वर्जन से इसका मुकाबला कर दूं, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा या कोई दिक्कत नहीं है? सर मैं बता दूं कि आपको 1 साल तक कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जनरली क्या होता है कि आप जो मैक्सिमम यूज देखेंगे रैम का ना, तो वो लगभग बहुत अगर जाता है तो 3 GB 3.5 GB तक जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा रैम का यूजेज। तो ऐसे में आपको रैम का जो इनिशियल आप फर्क जो सोच रहे हैं कि 6 GB और 8 GB का जो दिख जाएगा, वो आपको नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। आप बेंचमार्क रन करेंगे और जो स्पेसिफिकेशन उस पर रन करेंगे तो आपको थोड़ा सा मार्जिन वहाँ पे वो दिखेगा वहाँ पे। लेकिन जब प्रोसेसर की बात आएगी, जब परफॉर्मेंस की बात आएगी, तो आपको कोई भी जनरली अंतर शुरुआत में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 6 महीना बाद, साल भर बाद जब जो मेमोरी भर जाए, कैशे मेमोरी भरने लगे, तो शायद आपको थोड़ा सा हल्का सा फर्क दिखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई फर्क ऐसा दिखेगा आपको 8 GB रैम और 6 GB रैम में, क्योंकि आपके जो ऐप्स हैं वो जनरली 2 GB रैम और 3 GB रैम को ही लेकर, 2 GB रैम और 4 GB रैम लेकर ही डिजाइन किए हुए होते हैं, मैक्सिमम 4 GB। देखिए सैमसंग का जो फोन है वो 4 GB रैम उसने S8 प्लस में यूज किया है। एप्पल अभी भी कहा जाता है कि 2 GB रैम पे है, हालांकि वो जानकारी नहीं देता, लेकिन 2 GB रैम पे भी वो अच्छा रन कर रहा। तो आपको रैम पे उतना फर्क जो है अभी फिलहाल नहीं नजर आएगा। राइट, तो चलिए रैम में उतना फर्क नजर नहीं आएगा, जो आपको मैक्सिमम चाहिए वो 4 GB के आसपास चाहिए, लेकिन आप फोन तो 8 और 6 GB दे रहे हैं, तो 4 के ऊपर जो भी है वो आपके काम का है। भविष्य में हो सकता है कि कुछ और चीजें आ जाएं जहां 8 GB काम करे, लेकिन तब तक फोन भी नए आ जाएंगे। बहरहाल क्योंकि अब इस सारी चीज को, कैसा प्रोसेसर है, कैसी रैम है, सबके लिए जो पावर हाउस चाहिए वो है बैटरी, और बैटरी के मामले में 4000 mAh की बैटरी है सिद्धार्थ, जबकि वन प्लस में हम देख रहे हैं 3300 mAh। तो जो 700 mAh का डिफरेंस है, क्या ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि आपके होल एक्सपीरियंस को बदल देगा? देखिए जैसे कि हमने विपिन पिछली बार भी बात की थी कि वन प्लस ने बहुत क्लेवर प्ले किया कि सिर्फ 3300 मिली एम्पियर का बैटरी निकाला वन प्लस 5 में, और डिस्प्ले जो है वो उन्होंने सिर्फ HD दिया। यहाँ पे इनको एक बड़ा डिस्प्ले है, 2K डिस्प्ले है Honor 8 Pro पे, और साथ ही साथ उनको वो पावर करने के लिए 4000 मिली एम्पियर का बैटरी डालना ही पड़ना था, तभी वो 1 से 1.5 दिन किसी एक पावर यूजर को लास्ट करेगा। साथ में बात यह है कि इन्होंने क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी है, जो कि वैसी नहीं है जैसी आपको वन प्लस 5 में मिलेगी। डैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी इज ब्रिलियंट, बट इसमें भी क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी आती है, और जितनी बड़ी मिली एम्पियर होती है बैटरी की, उतना ही टाइम लगता है उस फोन को चार्ज होने में भी। तो ये डैश चार्ज टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है, बट क्विक चार्ज इसमें ज़रूर है। फ़ोन ईजिली 1 दिन से 1.5 दिन लास्ट कर जाता है ये। और बात मैं एक बार आपकी रैम के लिए भी करना चाहूँगा। रैम, क्योंकि आप ऐप्स भी खोलते हैं बहुत सारी, तो साथ ही साथ क्या होता है कि वो भी बैटरीज जो है आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी ड्रेन करती है। तो इसमें मैंने इस समय 8 ऐप्स खोली हुई हैं। 6 GB रैम का ये है, जिसमें ये आराम से 3.8 GB रैम कंज्यूम कर रहा है 6 GB में। तो आपके पास इफेक्टिवली सिर्फ 2.2 GB रैम बचता है। तो येस, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की और ज़रूरत है ऑनर को, जो कि वो अगली फ्यू अपडेट्स में कर ही देगा। बट बैटरी की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 दिन ये फ़ोन ईजिली लास्ट कर जाता है किसी भी पावर यूज़र के लिए, और एवरेज यूज़र के लिए 1.5 डे आराम से लास्ट कर जाएगा। तो बैटरी जो है इसमें काफ़ी पोटेंट बैटरी है, मैं ये कहूँगा। राइट, चलिए, तो बैटरी में दम मार रहा है ये फ़ोन, 4000 mAh, अच्छा खासा पावर होता है। मुकेश जी, जब वन प्लस 5 आया था तब हमने बात की थी कि जहाँ तक डिस्प्ले की बात है, ऐसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जब पूरी दुनिया 2K पे आ गई है, ये अभी भी एमोलेड 1080 और 1920 वाले कॉम्बिनेशन पे है, लेकिन ऑनर ने थोड़ा तो, एक तो स्क्रीन साइज बड़ा है, 5.7 है 5.5 के मुकाबले, और दूसरा ये है कि QHD यहाँ पर लेकर आए 1440 और 2560 का कॉम्बिनेशन है ये, और 2K डिस्प्ले दे रहे हैं। तो क्या डिस्प्ले के मामले में ये वन प्लस को पीछे छोड़ देगा, या आपको एक जनरल यूजर को ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा? सर फिर मेरा जवाब वही होगा कि क्या होता है ना कि जब HD से आगे फुल HD और 2K की हम बात करते हैं, तो जनरल यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा। 2K डिस्प्ले में एक थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि इन्होंने 4 mAh की बैटरी देकर अच्छा किया है। अगर इनके पास भी 3300 या 3000 mAh की बैटरी होती तो शायद बैटरी परफॉर्मेंस वन प्लस 5 से ज़्यादा कमज़ोर होता। तो यहाँ उन्होंने 4000 mAh की बैटरी देकर के कम से कम बैटरी परफॉर्मेंस को 1.5 दिन 2 दिन के लिए, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि 1.5 दिन आराम से निकाल देगा, उतना आपको मिल जाएगा। 2K डिस्प्ले की जब बात आती है तो डिस्प्ले के
मामले में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्पेसिफिकेशन में दिखाने के लिए है हमारे पास कि हाँ हम 2K डिस्प्ले लेकर आए हैं जो OnePlus 5 से कहीं ज़्यादा है। राइट, चलिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो नेक टू नेक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कैमरा। इसमें भी डुअल सेटअप कैमरा है, OnePlus 5 में भी डुअल कैमरा सेटअप है। तो कैमरे के मामले में कौन सा फोन बाजी मारता है? और आज यकीन मानिए कि इस समय जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदने जाता है, शायद उसकी सबसे पहली इच्छा ये होती है कि इसमें से फोटोग्राफ कैसे आ रहे हैं, पिक्चर्स कैसे ये क्लिक कर रहा है। तो इस मामले में दोनों फोन कहां बैठते हैं, मुकाबला जारी रहेगा CNBC आवाज पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज पर चल रहा है स्मार्टफोन का महामुकाबला, क्योंकि आ गया ऑनर का 8 प्रो और कड़ी टक्कर देगा OnePlus 5 को। दोनों ही फ्लैगशिप फोन अपनी अपनी कंपनियों से बड़े दमदार फीचर्स के साथ पैक्ड होके आ रहे हैं। अभी तक कई फीचर्स की बात हुई, हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ आ गए हैं कैमरे के ऊपर, क्योंकि कैमरा है इन दिनों किसी भी स्मार्टफोन की जान। और अगर हम यहाँ बात करें तो इन्होंने जो 2 कैमरे उतारे हैं, यहाँ भी डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन 12 मेगापिक्सल और साथ में 12 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है, जबकि OnePlus में ये कॉम्बिनेशन हो जाता है 20 और 16 मेगापिक्सल का। देखने में तो OnePlus भारी लगता है, लेकिन आपको किसका कैमरा दमदार लग रहा है? देखिए, मेरे पास तीनों ही ड्यूल कैमरा फ़ोन पड़े हैं। ये है आपका आईफोन, Honor 8 Pro, OnePlus 5, और तीनों के अगर आप ड्यूल कैमरा सेटअप देखें, तीनों के ही अपने आप में अलग हैं। बात यहाँ पे सिर्फ अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स की जा रही है, आपने दोनों फ़ोन्स की बात की, इसमें 12 मेगापिक्सल का के 2 कैमराज हैं। एक जो है आपका नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए है, और जो दूसरा 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो मोनोक्रोम सेंसर है जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस खींचता है। हुआवे ने लास्ट ईयर हुआवे P9 निकाला था, जो लाइका के साथ कोलैबोरेशन में निकाला था। तो वहाँ से ये मोनोक्रोम की कहानी एक तरीके से स्टार्ट हुई, और उसके बाद धीरे धीरे हुआवे अपने सब ब्रांड ऑनर के अंदर भी मोनोक्रोम इफेक्ट लेके आया। तो इफेक्टिवली ये दोनों 12 मेगापिक्सल के जो कैमराज हैं, एक आपको मोनोक्रोम तस्वीरें खींचने में मदद करता है और एक आपको रियल टाइम इमेजेस खींचने में मदद करता है, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर रेंडरिंग के थ्रू आपको वो बुके इफेक्ट और वो एक जो ब्लर इफेक्ट आता है वो भी देता है। OnePlus में एक जो लेंस है वो टेलीफोटो है, दैट इज प्योरली फॉर प्रोसेसिंग बुके इफेक्ट ऑन द फोन एंड नथिंग एल्स। तो इसमें मोनोक्रोम और इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। बट अगर Honor 8 Pro के कैमरा की अगर हम बात करें तो इसके कैमरा में खुद ब खुद इतने सारे मोड्स दिए गए हैं जो कि OnePlus 5 में अवेलेबल नहीं है, और ड्यूल कैमरा की आप फुल पोटेंशियल इससे निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने इस बार एक खास चीज़ ये की है कि यू कैन एक्चुअली चूज़ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। एक तरीके से वाइड एंगल वीडियोस आप इसमें खींच सकते हैं, जैसे कि आप और हम जब टीवी पे शोज बनाते हैं और पीछे वो ब्लर इफेक्ट आता है वीडियोस में, तो वो अब आप इस फोन से एक तरीके से कर सकते हैं। तो वो जो है वो एक वन ऑफ इट्स काइंड फीचर है ऑन एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन वीडियोज के लिए अभी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके ड्यूल कैमरा का। राइट, तो इसका ड्यूल कैमरा लग रहा है भारी OnePlus के मुकाबले। मुकेश जी, आजकल क्योंकि सेल्फी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एक्चुअल फोटोग्राफ से, सेल्फी के मामले में OnePlus के पास 16 मेगापिक्सल है, जबकि Honor ने उसे 8 मेगापिक्सल ही रखा है। सेल्फी कैमरे में आप किसको दमदार मानेंगे? सर हमने कुछ दिन यूज़ किया है अभी हम दोनों फ़ोन को, बल्कि OnePlus 5 जो है हमारे पास है भी। तो सेल्फी में आप नो डाउट OnePlus आगे है। आप देखेंगे सेल्फी तो 16 मेगापिक्सल का उसका जो क्वालिटी है ना 16 मेगापिक्सल की, वो आपको Honor 8 Pro की क्वालिटी से कहीं अच्छी मिलेगी। तो इस मामले में आप सेल्फी में बिल्कुल आप OnePlus को आप आगे बोलेंगे। राइट, और हाँ, जो डुअल कैमरा सेटअप के बारे में आपकी कोई राय? हाँ बिल्कुल, रियर कैमरा जब हमने यूज़ किया था तो डे लाइट में जब हमने लिया तो ये जो फ़ोन था वो OnePlus से कहीं अच्छी फोटोग्राफी करने में सक्षम था। तो वहाँ पे आप जो Honor 8 Pro है वो आप उसको बेस्ट कह सकते हैं, थोड़ा मतलब हल्के मार्जिन से ही सही, लेकिन ये आगे था। जब लो लाइट कंडीशन में हम गए तो थोड़ा सा मुझे लगा कि वह जो है Honor 8 Pro है थोड़ा सा पीछे जा रहा था। लेकिन अभी ये शुरुआती होगा, क्योंकि जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि हमने अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और बहुत ज़्यादा हमने फ़ोटो क्लिक नहीं किया है, इसलिए लो लाइट कंडीशन का अभी मतलब एक तरफा मैं ये नहीं बोल दूंगा कि OnePlus आगे है या जो है 8 Pro पीछे है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और शायद इसके लिए चाहिए लो लाइट के लिए, लेकिन शुरुआत जो हमें इनिशियल मिले हैं। राइट, दूसरे में दूसरी खूबी। बहुत मुश्किल है कि किसको चूज करें किसको ना करें, लेकिन इस मुश्किल को हम हल करेंगे आपके लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कंक्लूजन अगर लेना
लेना है तो कौन सा फोन लेंगे? आप OnePlus 5 के लिए जाएंगे या Honor 8 Pro होगा आपकी राइट चॉइस? फैसला इस ब्रेक के बाद। तो स्मार्टफोन महामुकाबले के अब हम आ गए हैं अंतिम चरण पर। CNBC आवाज पर लगातार जारी। हमारे दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आज आ गया है Honor का 8 Pro जिसका सीधा मुकाबला है OnePlus के 5 से। सिद्धार्थ, पहले आपके पास आता हूं, आपकी राय लेता हूं। अगर इन दोनों फोनों में से आपको चुनना है तो आप किसे चुनेंगे? और एक राइडर यहाँ दर्शकों को और बता दें कि जहां तक स्टोरेज की बात है 128 GB का दोनों में इंटरनल मेमोरी है, लेकिन Honor के पास यहां पर 128 GB एक्स्ट्रा जोड़ने की कैपेसिटी और यानी 256 GB हो जाते हैं। अब आपका टेक क्या होने वाला है? देखिए सर, स्टोरेज में दोनों फोन्स जो हैं टॉप ऑफ द लाइन OnePlus 5 128 GB, Honor 8 Pro एनीवेज 128 GB। प्राइस डिफरेंस 5,000 रुपए का है दोनों फोन्स में, 5 से 7,000 रुपए का इनफैक्ट। तो आप ये लगाइए कि किफ़ायती की अगर बात करें तो Honor 8 Pro ज़्यादा किफ़ायती है इस समय OnePlus 5 के मुकाबले। बट क्या है कि OnePlus की जो है एक कल्ट फॉलोइंग है और ये एक ऐसा फ़ोन है जो Amazon से बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी फ़ोन चाहिए और अच्छा फ़ोन चाहिए तो Honor 8 Pro आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो OnePlus 5 के लिए जाएं। राइट, मैं कहूँगा। मुकेश जी, आपकी चॉइस क्या होगी दोनों फोन्स में से? सर, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा कहा कि लगभग 7,000 रुपये का 8,000 रुपये का डिफरेंस आ जा रहा है 128 GB अगर हम चूज करते हैं तो इतना डिफरेंस के लिए शायद मैं Honor के साथ रह जाऊं। हालांकि ब्रांड वैल्यू की जब बात आती है ना तो OnePlus इससे आगे निकल जा रहा है Honor के आज के डेट में। उसको जो लोग 30,000 जाते थे पहले वो सैमसंग और आईफोन की ओर देखना पसंद करते थे, लेकिन अब उनके पास में एक OnePlus का ऑप्शन आ गया है। लेकिन जो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद मैं Honor 8 Pro के साथ में चला जाऊं। चलिए, तो Honor 8 Pro यहाँ पर हो रहा है ज्यादा पैसा वसूल। लेकिन एक और बड़ा सवाल सिद्धार्थ, अगर ये बताइए कि जो जैसा मुकेश जी भी कह रहे हैं कि जो लोग पिक्सल की तरफ जाते थे, सैमसंग जाते थे, आईफोन जाते थे, अब तो लगता है उस कीमत में आप एक Honor भी खरीद लेंगे और एक OnePlus 5 भी खरीद लेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला। बट क्या है, एक चीज आप देखिए कि OnePlus हो चाहे Honor हो, ये दोनों फोन्स जो हैं ये एक वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। ये ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अभी भी नहीं है मेरी राय में। तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो और आपको एक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अभी भी सैमसंग, पिक्सल या आईफोन के लिए जाएंगे। बट आपको अगर नियर अबाउट किफ़ायती वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तब आप चूज करेंगे Honor 8 Pro या OnePlus 5 के बीच में। चलिए, तो समय हो रहा है यहाँ पर समाप्त और जो निकल कर बात आ रही है वो ये है कि अगर हम सिर्फ इन दो फोन्स की बात करें, Honor 8 Pro की और OnePlus 5 की, तो पैसा वसूल जहां तक दिख रहा है वो Honor 8 Pro दिख रहा है क्योंकि 7,000 का डिफरेंस है। लेकिन ब्रांडिंग के मामले में और कुछ फीचर्स के मामले में एज ले जाता है यहां पर OnePlus 5। तो अगर आप वाकई में बिल्कुल टाइट हैंडली पैसा वसूल चाहते हैं तो आप Honor के साथ जाएं। आपको लगता है थोड़ी एज आपको चाहिए, थोड़ा स्टाइल आपको ज़्यादा चाहिए और थोड़ा बड़ा ब्रांड चाहिए तो OnePlus आपकी चॉइस हो सकता है। और जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि अभी भी ये ट्रू फ्लैगशिप नहीं है, तो जो आईफोन खरीदते हैं, जो पिक्सल खरीदते हैं, उनके लिए अभी भी वो फ़ोन इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिए 30 से 40,000 रुपये का अंतर, अगर आपकी पॉकेट उतना अलाउ करती है तो जाइए, नहीं तो ये है आपके लिए दो बड़े शानदार फ़ोन। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये स्मार्टफोन महामुकाबला भी यहाँ पर हो रहा है समाप्त। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी राय रखी। CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला आपके लिए लगातार जारी है। नमस्कार।